हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञान। वेलकम बैक टू द स्टडी व्लॉग। बहुत टाइम बाद स्टडी व्लॉग आ रहा है। मैंने एक्चुअली ये वीडियो काफ़ी टाइम से रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो देखते हैं मेरा शेड्यूल कैसा जा रहा है। मैं पहले सुबह उठ के वॉक वगैरह कर लेती हूँ थोड़ा, एंड उसके बाद मैं पहला स्लॉट लगा रही हूँ। और मुझे किसी ने तो कमेंट सेक्शन में बताया था कि यूजीसी नेट के लिए तलवीर सिंह सर का लेक्चर लेने पेपर 1 के लिए। और मुझे पेपर 1 में हो रहा था थोड़ा प्रॉब्लम, प्लस मैंने ऐसे लास्ट टाइम में सोचा यूजीसी नेट देना है, तो अभी एंड टाइम में खुद से पढ़ने से बेटर है कि मैं कोई लेक्चर ही ले लूँ। तो फिर मैंने पेपर 1 के लिए अपने एक दोस्त के साथ मिल करके ये तलवीर सिंह सर का लेक्चर ले लिया। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, ठीक ही था, और 2 लोग में डिवाइड हो गया तो फिर और भी बेटर हो गया। तो इनका लेक्चर थोड़ा डिटेल्ड है। जो भी सोच रहे लेने के लिए, अगर दिसंबर का सोच रहे तो बहुत इनका लेक्चर जो है वो डिटेल फॉर्मेट में होता है, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ेगी, कुछ कुछ चीज़ें बस पीडीएफ से पढ़ना होगा, आप लेक्चर नहीं कर सकते। और अगर आप सोच रहे हैं नेक्स्ट मतलब 2026 के जून के साइकिल के लिए, तो फिर इनका लेक्चर बेस्ट है, बिकॉज ये आई डोंट थिंक कुछ भी छोड़ते हैं, सब कुछ ही पढ़ा देते हैं। अभी मैंने अब जाके मेरा एक यूनिट कंप्लीट हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने स्टार्ट किया है। इतना स्लो है इनका लेक्चर, तो मैंने वही सोचा है कि अब सब कुछ लेक्चर से नहीं कर पाऊंगी, आधा सिलेबस इनके लेक्चर से करूंगी, और जो जो ईजी पार्ट है उसको मैं पीडीएफ से कर लूंगी जो इनके वेबसाइट पे प्रोवाइडेड। तो अभी मेरा ऐसे ही जा रहा है, मतलब यूजीसी नेट और यूपीएससी को लेकर के चल रही हूँ साथ में। और यहाँ पे मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था टेम्पल स्ट्रीट का डोसा, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने जैसे बताया कि ये थोड़ा जो व्लॉग है पुराना है, तो उस समय मैं घर से आई थी और मेरा कुक वगैरह करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो उसके बाद फिर मैंने ऐसे डोसा खाते खाते अपना पेपर 1 कंटिन्यू किया। पेपर 1 का फ़ायदा ये है ना यूजीसी नेट में कि आप मतलब खाते पीते टहलते भी सुन सकते हो, बस हाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो दिमाग में जाना ज़रूरी है। तो मेरा यही है कि अभी जल्दी जल्दी ख़त्म हो, एटलीस्ट दिसंबर वाला नहीं तो जून वाला तो बहुत अच्छे से जाए। तो यही अप्रोच के साथ मैं सुबह वाला जो स्लॉट है वो यूजीसी को दे रही हूँ, एंड फिर उसके बाद फिर मैं यूपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये कुछ मेरे बैकबोन पेन का मेडिसिन है, एंड इससे मेरे को सच में बहुत पॉजिटिव दिखा है, मतलब बहुत कम हो गया है मेरा पेन। इसको 1 दिन में 1 बार खाना होता है, कुछ 1 दिन में 2 बार खाने वाला है। गाइस अभी मैं 1 फ्लोर ऊपर गई थी बिकॉज ऊपर खाली हो रहा है, तो मैं बस देखने गई थी फ्लैट कैसा है। और एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड को भी चाहिए था फ्लैट, तो मैंने सोचा उसके लिए भी देख लूंगी। एंड उसका बालकनी अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा था, क्योंकि फ्रंट साइड है एंड प्लस बड़ा है थोड़ा। मेरा बालकनी तो ऐसे शुरू होते के साथ ही ख़त्म हो जाता है, तो और पैसे भी बस 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है वो, तो बहुत बुरा लगा मुझे। तो कोई बात नहीं, अब तो मैं ये फ्लैट तो मैं खाली नहीं कर रही, अब यहाँ से कुछ करके ही जाऊँगी। ये फ्लैट अब मैं शिफ्ट कर करके मैं परेशान हो गई। उसके बाद फिर हम ऐसे फ्रेंड्स बैडमिंटन खेलने जाते हैं, तो बैडमिंटन खेलने के लिए हम गए थे। और पता है मैंने थोड़ा सोचा फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके से इंक्लूड करना, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, क्योंकि एक तो मेरा बैकबोन का इतना प्रॉब्लम है, कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास जाओ वो यही बोलता है कि फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, योगा होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए। तो वो अब मैंने वही सोचा है कितना भी शेड्यूल कुछ भी हो 1 घंटा तो डेडिकेट करूंगी। पर दूसरा मुझे वेट लूज भी करना है, तो मेरे को ऐसा लगता है बैडमिंटन बेस्ट तरीका है। स्पेशली मैं अपने घर पे भी जाती हूँ ना, तो मेरे पापा भी ऐसे 2 घंटे कुछ भी हो जाए वो बैडमिंटन खेलते ही खेलते, तो और मेरे घर पे सब फिट है, टच वुड। तो वही मैंने देखा बैडमिंटन के ठीक ठाक बेनिफिट्स होते हैं, प्लस एक गेम का गेम हो जाता है, थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाता है। तो मैं बैडमिंटन खेलूंगी एवरी डे फॉर 1 आवर। और यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ सब्जी वगैरह खरीद रही थी, क्योंकि अब कुक वगैरह करना होगा, तो कुछ कुछ जो समझ में आया मैंने लिया है। पता नहीं, एक तो मैं हर बार गोभी की उठा के ले आती हूँ, सीज़न हो या ना हो। एंड यहाँ पे मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया था। मैंने भैया को बोला था इसमें कम से कम चीनी डालिएगा, तो कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ मैं यहाँ पे। और पता है एक चीज़ और है कि अगर आप 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी पे टाइम दे रहे हो ना, तो आप पूरे दिन और भी ज़्यादा अच्छे से फोकस्ड रहते हो। क्योंकि अगर आप ऐसा पूरे दिन में बोर भी नहीं होगे ना कि अरे पूरा दिन सेम मोनोटोनस जा रहा है, आपको पता है कि आपको शाम में खेलने जाना है, या फिर शाम में अगर आप जिम जा रहे हैं कुछ भी करे, तो अरे पता है कि 1 घंटा तो उधर जाएगा ही, तो फिर बाकी का दिन जो है वो थोड़ा प्रोडक्टिव हो जाता है। तो अब बात करते हैं यूपीएससी का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंने सारथी आईएएस का GS2 मॉड्यूल लिया है, मेंस मॉड्यूल। मेरा एक्चुअली GS1 का भी नोट्स रेडी है, GS3 का भी रेडी है, लेकिन GS2 का कभी रेडी ही नहीं हो पाता है ड्यू टू सेवरल रीज़न। तो मैंने सोचा इस बार कि GS2 का मेंस मॉड्यूल ही ले लेती हूँ। तो मैंने IR स्टार्ट किया है सारथी आईएएस। एक बार IR के लेक्चर्स और नोट मेकिंग खत्म हो जाए तो फिर मैं GS2 का मतलब पॉलिटी का प्रॉपर रिव्यू दे पाऊंगी कि कैसे इसके लेक्चर, तो वो शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊं। तब तक शायद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो को मतलब पोस्ट करने में, अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग। टिल देन स्टडी हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।